स्वदेश मूवी एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी बाय द एकेडमी अवार्ड विनर डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर फॉर लगान। फ्लॉप होने का रीजन बहुत सिंपल येट इंट्रिगिंग था। सिंपल सी बात है, लोगों को ये मूवी बोरिंग लगी थी, नॉन कैरिस्मेटिक लगी थी। ऑल्सो पीपल फाइंड दिस मूवी क्वाइट बिलो द लेवल ऑफ SRK स्टारडम। इवन बॉलीवुड हंगामा ने भी इस मूवी को 1.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी थी बाय स्टेटिंग दैट व्हेन अ डायनेमिक कॉम्बो ऑफ SRK एंड आशुतोष गवारीकर जॉइंस हैंड यू एक्सपेक्ट द फिल्म टू बी इफ नॉट बेटर एटलीस्ट एट पार विथ लगान। आई मीन जब लगान मूवी आई थी, जिस तरह का उसका सोशल इम्पैक्ट था, जिस तरह से लोगों ने उसे प्रेज किया था ना, उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेट हो गया उस तरह की रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग को लेके। एंड उसका जब ये मूवी आती है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी। एंड बेसिकली उस टाइम के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स थे, उनका ये मानना था कि मूवी की पेसिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, मूवी में कोई ऐसे ड्रामेटिक ट्विस्टिंग एंगल्स नहीं है कहानी में, जिसके कारण कहानी का जो लेंथ है वो 3 घंटे खींचा जाए। मतलब जानबूझे कहानी को इतना लंबा खींचा गया है एंड मूवी फील्स बोरिंग। एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिक्स एंड ऑडियंस जिन्होंने इस मूवी को देखा था, उनका यही ओपिनियन था उस समय में। बट क्या वो प्रॉब्लम एक्चुअल में कोई रेलिवेंट प्रॉब्लम थी भी? अगर मान लिया कि थी भी, तो आज के समय में ये कहानी ज़्यादा ट्रुथफुल, रियलिस्टिक एंड इतनी ज़्यादा इंट्रिगिंग क्यों लगती है कि लोग बार बार इससे रिविजिट करते हैं, इसके ऊपर बातें करते हैं एंड इसे इतना ज़रा प्रेस करते हैं। एंड कईयों ने ये भी बोल रखा है कि भाई ये एक कल्ट क्लासिक है। अब यहाँ पे देखो बहुत लोग आएंगे, उनका एक प्रीकंसीव नोशन है कि भाई बॉलीवुड रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग नहीं कर सकता, तमिल एंड मलयालम सिनेमा बेटर रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग करते हैं। एंड आई एग्री विथ यू, माना कि भाई उनकी फिल्म मेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ऑथेंटिक है, वो चीज़ों को बहुत ब्रूटली एंड ब्रूट तरीके से रियलिस्टिक चीज़ों को बहुत रॉनेस के साथ दिखाते हैं, जो कि बॉलीवुड नहीं करता। बट स्टिल दिस मूवी हैज़ क्वाइट एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस एंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक अपने स्टोरी में, नॉट इन द प्रेजेंटेशन बट या स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो प्लीज़ ये जो नोशन लेके इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये नोशन ड्रॉप कर दो एंड वॉच दिस वीडियो एज अ वीडियो अबाउट स्वदेश, नॉट अबाउट अ कंपैरिजन। वीडियो की शुरुआत करते हैं स्वदेश के सिनॉप्सिस से, जहां स्वदेश की कहानी एक नॉन इमोशनल, नॉन रैशनल NRI लॉन्डे मोहन भार्गव की है, जो अपने माँ बाप को खोने के बाद, अपने सक्सेस को पाने के बाद, अपने पास्ट के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन कावेरी अम्मा से मिलना चाहता है बिकॉज शी वॉज हर हिज नैनी, जो कि उसकी टेक केयर करती थी, उसे खिलाती थी, पिलाती थी, नहलाती थी, उसका ध्यान रखती थी, देखभाल करती थी। तो ही वॉज एक्चुअली अटैच टू हर एंड वो अपने सक्सेस को पाने के बाद उसको एक हॉलोनेस फील होती है कि भाई मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं यार, मतलब कोई नहीं है मेरा अपना बोलने को। एंड ही फील्स कि सी इज़ द वन ही शुड अलाइन विथ, मतलब उसे अपने पास लेके आऊँ, उसके साथ रहूँ, उनकी टेक केयर करूँ, जैसे वो मेरे बचपन में करती थी, क्योंकि अब मैं उतना कमा रहा हूँ कि मैं उनकी टेक केयर कर सकता हूँ। एंड वो उसका हॉलोनेस उसे कावेरी अम्मा के पास खींच कर लेकर जाता है। एंड ये जो मोहन का सिंपल सा क्वेस्ट था ना कि जाना है मुझे कावेरी अम्मा को लेकर फिर अमेरिका चले जाना है, वो एक सेल्फ डिस्कवरी एंड सोशल अवेकनिंग अबाउट रूरल इंडिया में तब्दील हो जाता है। इस सफर में इसे प्यार होता है, इकरार होता है, बट अबव ऑल उसे एक वार्मथ फील होती है, जो कि फार अवे लैंड लाइक अमेरिका में उसे कभी फील ही नहीं हुई थी। ये मूवी ड्रामेटिक भी है और हाइपोथेटिकल भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बट इस मूवी में एक डीप रूटेड नेशनलिस्ट थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी प्रिवेल करती है। ये मूवी मल्टीपल इंटरकनेक्टेड थीम्स को एक्सप्लोर करती है विच आर स्टिल रिलेवेंट इन सम पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। मूवी का जो कोर है ना, वो ब्रेन ड्रेन के अराउंड था। उस टाइम के लिए लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। अभी अगर लोग कोई देखते हैं तो एंड जिन्हें ब्रेन ड्रेन कंसेप्ट पता है, दे लाइक दिस मूवी क्वाइट अलॉट, क्योंकि ये मूवी उस चीज़ पे काफ़ी अच्छे से खेलती है। अगर आपको ब्रेन ड्रेन का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये एक तरह का इमिग्रेशन है जहाँ तेज़ तरह लोग एक डेवलपिंग नेशन से मोर एफ्लुएंट या फिर डेवलप्ड नेशन में इमिग्रेट करते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। उनमें वो एक मोरल जजमेंट होता है ना कि भाई देश में रह लेंगे और देश का विकास और बढ़िया से हो सकता है, वो हट जाती है। वो मतलब मोरली उस चीज़ को सोचते नहीं है एंड दे इमिग्रेट। ऐसा अभी भी काफ़ी लोगों का सोच है। आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो लोगों को दिख जाएगा, पीपल हु अर्न मोर दे आर लाइक भाई हमें इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। बट कोई उस परेशानी को सॉल्व करने पे काम नहीं करना चाहता है। ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है। कोई बहुत बंदा तेज है जो IIT में एडमिशन कर रहा है, दे ट्राई टू गेट इनटू IIT ताकि वो भाई पैसा कमा के बाहर अपॉर्चुनिटी मिले, दे मूव आउट। बेसिक फंडा यही है। और कई लोगों को भाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, दे मूव आउट, तो अलग सिनारी हो जाता है। बट काफ़ी लोग हैं जो पैसे कमा के चाहते हैं कि भाई हम देश से बाहर चले जाए। उन्हें से मेरा एक दोस्त भी है। एंड ऐसा नहीं है कि ये कहानी वेस्टर्न वैल्यू के हॉलो क्रिटिसिज्म पर खेलती है लाइक अदर मूवीज, जो कि उस टाइम पे जो मूवीज़ आती थी या फिर अभी भी जो मूवीज़ आती है ना, बेसिकली वो वेस्टर्न आइडियल्स को, वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती हैं। बट ये मूवी वैसी नहीं थी। ये मूवी बेसिकली मोहन भार्गव के डायलेमा को दिखाती है एज अ रैशनल चॉइस बिटवीन प्रोफेशनल सक्सेस अब्रॉड एंड मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन एट होम, जो एक बहुत नुएंस्ड अप्रोच था। इसका जो नुएंस्ड अप्रोच था ना, वो इस कहानी को एक एज देता है इन एक्सप्लोरिंग क्वेश्चंस लाइक नेशनल आइडेंटिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। गीता का जो प्यार का त्याग था बहुत लोग इडियोटिक लगेगा, बट एक्चुअल में वो बहुत नुएंस्ड अप्रोच था गीता कैरेक्टर को बिल्ड करने का। गर्ल्स जनरली फाइट फॉर देयर आइडेंटिटी, क्योंकि लड़कियों की आइडेंटिटी नहीं होती। हमने घर में भी सुना होगा, मम्मी बोलती हैं भाई हमारा मायका है, ससुराल है, देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन फीमेल्स। एंड
गीता के कैरेक्टर को बिलोंगिंग उस स्कूल में दिखती थी कि सी बिलोंग्स देयर। इसी के साथ वो एक कंट्रीब्यूट करना चाहती थी अपने नेशन के ग्रोथ में। वो उन बच्चों को पढ़ाकर अपने नेशन के भविष्य को अच्छा बनाना चाहती थी एंड उसके लिए उस प्यार का त्याग करना एक छोटा ही बट इम्पैक्टफुल कदम था अपने गोल की तरफ, अपने आइडेंटिटी की तरफ एंड अपने आप की तरफ। यार मतलब सी फील्स कि भाई उसकी आइडेंटिटी है टीचर एंड अगर वो टीच करेगी ना तो बच्चे अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे एंड एज अ नेशन वी कैन ग्रो बेटर। उसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा फील हो रहा होगा बट अगर ऐसी मैक्रो लेवल पे सब कुछ सोचने लगे ना तो देश बहुत तेज़ी से ग्रो करता है एंड ये गीता जो कैरेक्टर का ये जो खासियत है मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसी के साथ मोहन का लौट आना सिर्फ उसका प्यार नहीं था लड़की की तरफ, बल्कि इट्स मोर देन दैट। उसे सिर्फ प्यार होता तो वो में भी नहीं आता, बट ही फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ग्रोइंग नेशन लाइक इंडिया। उसे लगा कि भाई नासा में हो रहा कि जस्ट एक कॉग इन अ बिग मशीन बन जाएगा। लाइक इन द बुक्स लाइक लिंचपिन अगर आपने पढ़ा तो उसमें एक लाइन है कि यू आर जस्ट अ कॉग इन अ बिग मशीन, जहाँ भाई आप रिप्लेसेबल हो। एंड मोहन भार्गव को ये फील भी आई होगी भाई मैं रिप्लेसेबल हूँ, बट अगर मैं जहाँ जाता हूँ अपने प्यार के पास भी चला जाऊँगा, अपने जैसे लोगों के पास रहूँगा, मुझे सेंस ऑफ हॉलीनेस नहीं रहेगी एंड आई कैन इम्पैक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन डू बिग इन देयर लाइफ। क्योंकि भाई जब वो गांव में स्कूल को लेकर भटकता है, स्कूल के ग्रोथ को लेकर कि भाई स्कूल में बच्चे चले जाएँ ताकि उसकी वो शादी कर पाए, या फिर वो जब उन लोगों के पास जाता है पैसे मांगने, ज़मीन का किराया मांगने, तब वो देखता है कि भाई उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, खेती करने को पानी नहीं दी जा रही क्योंकि वो दूसरे कास्ट से आते हैं एंड गांव के लोग नहीं चाहते कि दूसरे कास्ट का बंदा खेती में घुसे दूसरे की ज़मीन पर, वो भी तो उसे पानी नहीं दी जाती, उसकी फसलें पूरी ख़राब हो जाती हैं। या फिर जब उसने ट्रेन में बैठ कर बाहर से एक बच्चे को देखा जो चंद पैसों के लिए भाड़ में पानी बेच रहा हो। आई जस्ट मेंट टू से कि ये जो मोमेंट है वो मोहन के नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन विथ इमोशनल रेजोलेंस को दिखाते हुए कहानी के प्रेजेंटेशन में एक पोएटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जिससे आप ज़्यादा डीपली एंड इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो, मेकिंग एवरी सीन मोर प्रोफाउंड एंड थॉट प्रोवोकिंग। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू स्वदेश मूवी कभी भी इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनी ही नहीं थी भाई, बल्कि ये कहानी एक ब्रूट रियलिटी ऑफ इंडिया को बहुत हार्ट वार्मिंग एंड इमोशनल तरीके से विद अ पॉलिश्ड फिल्म मेकिंग दिखाने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे एक ये भी नोशन प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि आपके आइडियल्स एंड बिलीव्स आपको एक मटेरियलिस्टिक डिजायर से हटाकर एक मोर मीनिंगफुल लाइफ की तरफ लेकर जाते हैं। ये भी मूवी का एक तरह से लर्निंग था कि भाई अगर तुम सही में मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को छोड़ देते हो तो तुम्हें एक्चुअल में लाइफ में असली खुशी मिलती है। कि जब हमें मोहन भार्गव के अमेरिका वाले शॉर्ट्स देखते थे एंड वहाँ पे SRK ने एक्टिंग अच्छी की है, मतलब काइंड ऑफ स्टोइक एंड नॉन कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी लगते हैं, लेकिन जब वो गाँव आते हैं अपने लोगों से मिलते हैं, अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, ही कनेक्ट टू देम, ही अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, ही बिकम मोर कैरिस्मेटिक। उनके कैरेक्टर में वो चार्म, वो ऑरा, वो प्रोफाउंडनेस फील होने लगती है, वो अट्रैक्शन फील होता है आपको उस कैरेक्टर के साथ। तो आप एक तरह से ये भी समझते हो ये कहानी यही बताना चाहती है कि अगर आप जितना अपने आप को मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट से, मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन से दूर करते हो ना, आप उतनी ज़्यादा खुशी की तरफ, उतनी ज़्यादा करिश्मा की तरफ बढ़ने लगते हो। एंड ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, अच्छी मूवी है, कम्प्लेक्स या फिर ब्रूटल नहीं, अपने प्रेजेंटेशन है बहुत सिंपल है कहानी, आपको पता होता है आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपको यही पता होता है कि हीरो लौटेगा, कब लौटेगा, क्यों लौटेगा, किस लिए लौटेगा, आप हर चीज़ फिगर आउट करके बैठे हुए रहते हो। बट स्टिल मूवी में वो चार्म है, वो कैरिश्मा है कि आपको लास्ट तक होल्ड करती है। यू सिट विद द मूवी, उसके स्लोनेस पे, आपको ठहराव पे मज़ा आता है। पहले के समय में लोगों को ना मज़ा आता हो, बट आज के डेट में जिस तरह फिल्म मेकिंग एंड जिस तरह सिनेमा पूरा इवॉल्व कर रहा है ना, आपको ठहराव वाली कहानियाँ अच्छी लगती है क्योंकि जीवन में ठहराव खत्म हो रहा है लोगों के। पहले बहुत ठहराव था, लोगों में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया था, रील्स नहीं थे। अब हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में आप 10 तरह के अलग अलग डोपामिन के शॉट्स रिलीज़ कर लेते हो अपने बॉडी में, 10 अलग अलग तरीका के रील्स के 3-3 सेकंड के स्टार्टिंग क्लिप देखकर। तो डोपामिन स्पाइक बहुत ज़्यादा है, ठहराव कम हो गया लोगों में। तो इस तरह की मूवीज़ वो ठहराव लाती हैं, वो शांति लाती हैं, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का ऑब्सेशन से थोड़ा सा दूर ले जाती हैं एंड रियलिटी को फेस करने का मौका देती हैं। मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी। मैं भैया लाइक जब ट्रैवल कर रहा था, ही यूज्ड टू ट्रैवल इन जनरल, को जानबूझ के देखना है कि भाई इंडिया कैसा है। ऐसे उसने इंसिडेंट बताएं कि मेरी पड़ जाती है सुन के, मैं कभी ट्रैवल नहीं करना चाहूँगा। मेरे को ऐसा फील होता है कि जनरल डब्बा में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसने देखी है, बताई है, इट फील्स क्वाइट पेनफुल। तो जब आप इस तरह की मूवीज़ देखते हो, वो इतनी ब्रूटल नहीं होती हैं, बट फिर भी आपको एक आइडिया लगता है कि इंडिया क्या है, इंडिया कैसा था। एंड अभी भी कई पार्ट्स ऐसे हैं जो उस तरीके से सोचते हैं। कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, था, अभी भी है, बहुत पार्ट्स में अभी उतना नहीं है, बट यह है, पहले बहुत ज़्यादा था। एंड जिससे वो पूरा कास्टिज्म वाला एंगल ये मूवी उठाती है, दे आर क्वाइट प्रोफाउंड। आपको अच्छा लगता है देख के, आपको फील होता है कि नहीं भाई ये कुछ अच्छा दिखा रहे हैं। आप समझते हो हर एक रियलिटी को, लड़कियों को कैसे दिखाया जाता है समाज में, लड़कों को किस तरह से दिखाया जाता है, किसकी कितनी सोशल स्टैंडिंग है एक हाउस होल्ड में, वो सारी चीज़ें मूवी कवर करती है। एंड उसके हिसाब से इस मूवी को अगर जज करूँ मैं, इट्स क्वाइट गुड मूवी। अगर नहीं देखी है तो देखो, देखी है तो ये बताओ कि क्या ये अपने समय से पहले रिलीज हुई मूवी है एंड
क्या इस तरह की कहानी अब निकलती तो ज़्यादा लोगों को पसंद आती एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम जहाँ पे लोग ये बॉक्स ऑफिस डिजास्टर होने के साथ क्रिटिज़म भी काफ़ी झेलना पड़ा था। SRK के चाम का पहला टूटता तारा था ये मूवी। बाकी टिल नेक्स्ट टाइम, बी अल्फा बी क्रिटिक।